ओके जी बुशरा, आपका क्वेश्चन ये है कि आपके बच्चा जब भी बोलता है सो वो एंड का वर्ड पिक कर, स्टार का वर्ड पिक कर, जैसे आपने अल्लाह लब ने से बोला है ना, तो जी ये वर्ड है, ठीक है। अब वो ला का वर्ड बोल रहा है, अल्लाह नहीं बोल, अल नहीं बोल रहा है, ऐसा ही है ना। देखिए आप जो वर्ड यूज कर रहे हैं, दीज आर लॉन्ग वर्ड्स जिसमें 3 4 5 लफ्ज है, ठीक है। और दूसरा वर्ड आपने क्या एग्जांपल दिया मुझे, व्हाट इज द सेकंड वर्ड? मैम फिश, फिश इसमें श का साउंड निकालता है वो। अच्छा, उसमें जब हम करते होते हैं तो फिर हमने प्रॉम्प्टिंग करनी होती है, ठीक है। प्रॉम्प्टिंग फिश, फिश, वो ब्रेक कर रहा होता है, ठीक है। डिपेंड करता है बच्चा किस को पिक कर रहा है। सो एक वर्ड डिफिकल्ट वर्ड है फिश, फॉर एग्जांपल, इज अ डिफिकल्ट वर्ड, और बच्चे अक्सर जो बोलना स्टार्ट करते हैं तो वो शुरू में ऐसे ही बोल रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल वो आई वाज वर्किंग विद अ चाइल्ड, और हमने पहले ऑरेंज का लिया साथ साथ, ऑरेंज ऐसा कुछ बोला उसने। उसके बाद मैंने एनिमल्स निकाले और उसने आउल को भी ऑरेंज बोला। एंड मैंने एक और चीज ऑब्जर्व की कि उसने ओवल का भी आउल बोला। सो अगर हम देखें तो शुरू के वर्ड सेम है, ऑरेंज हो रहा है, वो आउल हो रहा है, या वो ओवल हो रहा है, ठीक है। तो स्टार्टिंग वर्ड सेम है, तो पहले तो बच्चा इस चीज में मिस्टेक करता है, लेकिन जब विद द पैसेज ऑफ टाइम आप चीज को एक रिपीट करवाते हैं, देन द चाइल्ड इज नॉट, द चाइल्ड वुड इवेंचुअली लर्न द सेम थिंग। और हमने लॉन्ग मुश्किल वर्ड्स को ब्रेक करना होता है, वी हैव टू ब्रेक दैट वर्ड। और फॉर एग्जांपल जैसे ट्रायंगल है, ट्रायंगल, वो हमने ब्रेक कर दिया वर्ड को। फिश, 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 यू आर गेटिंग द पॉइंट कि आपने इसको कैसे ब्रेक करके फिर आगे वो करना है। सो ये मेरे खास बच्चे की आवाज भी आ रही है, ओके कोई बात नहीं जी। रुबाब, Yes, Dr. Anila. Yeah, I got your number. Dr. Rubab here with you. Inshallah, I'll give you a call shortly. What is the best time to call you? I want to discuss something thank you first. so much for coming today, by the way. And Bushra, did you Pardon? get the question? Jeez, what do you want to say? I will call you shortly. Inshallah. Okay, thank you so much for And then coming. we'll discuss it. Thank you so much. Yeah, Okay, My जी pleasure. बुशरा, did you get the point कि आपने कैसे करना है उसको? यस मैम आई गेट इट। और मैम ये अगर मैं इसको बाबा बुलाती हूँ ना, जैसे बा, तो या उसको ना रैंडमली बोलता है बा 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 बा। वो दो लफ्ज़ का लग जी रहा है, ये तो फ्रेज का वर्ड है बाबा। मैं काफी दफा बोलती हूँ बाबा 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 बाबा, फिर मैं खींच के बाबा एंड बोलती हूँ, बेबी, दो तो फ्रेज ये का वर्ड फिर है, दो फ्रेज का वर्ड है एक्चुअली। बाबा बेबी, जी दो फ्रेज का वर्ड है। वो इसको टाइम लगेगा, लेकिन इवेंचुअली द चाइल्ड विल पिक ठीक। दैट, ठीक है। ओके, मुझे पता है आज जो हमने प्रेजेंटेशन की अबाउट दैट फंक्शनल कम्युनिकेशन, उसमें आपको क्या समझ आया है? जितने लोग देख रहे हैं, रुबा, वो तो थोड़ा आगे, निगी, निगत, नगमा, शायद मेरा नाम था, नगमा निगत नाम था, एंड उज़मा एंड इकरा। What did you get from today presentation, and do you have any question about that? जी, आपने बहुत अच्छे से समझाया, माशाल्लाह अच्छे से समझ आया। पैक्स को थोड़ा-सा आप फिर हमें नेक्स्ट उसमें ज़्यादा एलेबोरेट कर दीजिए, तो उसके जो 6 स्टेजेस हैं, क्योंकि ये जो बाकी तो फंक्शनल जैसे आपने बहुत अच्छे से बताया कि बच्चे को हमें खुद मॉडल करके बताना पड़ता है, उसकी जो भी नीड रिक्वायरमेंट होती है, अगर उसे कोई चीज़ चाहिए तो हम उसे मॉडल करके बताएंगे, ताकि वो फंक्शनल हो और अपनी मर्जी किसी से भी कह सके। माँ तो वैसे भी समझ जाती है किसी बात को। ओके, जो आप स्टेजेस को कहते हैं, मैं आपको दोबारा एक दफा एग्जाम्पलीफाई कर दूं अगर आप चाहती हैं तो। जी, पैक्स का जो है वो थोड़ा-सा आप अगर हमें उसके पैक्स बेसिकली होते हैं, पैक्स आर सिंपल एक्सचेंज कम्युनिकेशन सिस्टम, और लोगों को बड़ी कम्प्लेक्स चीज लगे बिकॉज उसका नेम भी ऐसा है ना, कुछ लोग जाके ना स्पेशलाइज भी कर होते हैं। पैक्स में ये होता है कि आपने, फॉर एग्जांपल, मैं आपको टॉयलेट, मैं चाहती हूँ मैं टॉयलेट ट्रेनिंग के ऊपर एक पर भी हमारे कोई पार्टिसिपेंट है जिनको इस बारे में बात भी करनी, मैं क्या हम नेक्स्ट टाइम उसको रखें या ग्रुप में डिस्कस करते कि हम नेक्स्ट टाइम जी, दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग कि जी नेक्स्ट टाइम पैक्स पे हम ज़्यादा बात कर लें तो बेहतर है। ठीक है, वैसे तो उसको ये हम ग्रुप में डिस्कस करते हैं। मैंने अप्लाई करते हैं, लेकिन पेरेंट्स को गाइड करना थोड़ा-सा बिल्कुल जरूरी है, ठीक है। हो जाता और मैंने बनाया है भी इसीलिए है कि हम जो है इन चीजों को डिस्कस करके करें, और सबकी इसमें रजामंदी होगी तो रजामंदी में रजामंदी तो हर ग्रुप में सबकी होती है, मतलब जब किसी चीज का पार्ट होता है तो हमें सबकी राय लेनी जरूरी होती है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ग्रुप सपोर्ट ग्रुप ऐसा ही होता है कि एवरीबडी इज वेलकम एंड एवरीबडी सपोज टू बी देयर एंड वी हैव टू लिसन टू एवरीवन। द थिंग इज देयर के फिर हमने सबकी राय लेंगे, व्हाट दे वांट, व्हाट दे वांट टू से। पॉइंट यहाँ पे देखें ये है कि जो मैंने अभी आपको बताया भी था ना कि उसमें देखिए सिंपल कम्युनिकेशन आपने करनी होती है,
तो पेट्स के बारे में तो आपको मैं दोबारा नेक्स्ट उसमें बता दूंगी, उसमें हम बात भी कर लेंगे। क्या आपके पास कोई और क्वेश्चन है अदर देन दैट? जी, प्रैग्मेटिक जो बच्चों की अगर किसी की फंक्शनल और उसकी फंक्शनल लैंग्वेज भी है और वोकैबुलरी भी है उसके पास, तो उसको हमें कुछ पेरेंट्स हैं जिनको प्रैग्मेटिक्स में, सेमेंटिक्स में इशू हो रहा है, उनकी गाइडेंस के लिए अगर आप हमें कोई सेशन के लिए बताएं कि पेरेंट्स को कैसे गाइड किया जाए प्रैग्मेटिक्स में, तो इट्स क्लास 7 इंटरेस्टिंग के ऊपर। कि आप लोगों की तरफ से मुझे बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक आ रहे हैं, बहुत सजेशंस भी अच्छी आप लोग दे रहे हैं। उसमें बिल्कुल हम बात करें। देखिए, जब तक प्रैग्मेटिक की सेमेंटिक की बात होती है, ठीक है, सिंपल जो लोग अभी सुने, जो लोग बाद में सुने, बिकॉज ये रिकॉर्डिंग भी हो रही है, तो उसका मतलब ये है कि जो बच्चा हम कम्युनिकेशन देखें, मोस्ट द पॉइंट ओवर हियर इज जनरलाइजेबिलिटी। जो चीज हमने सेशन में सिखाई है, क्या बच्चा उसको जनरलाइज कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, ठीक है। अब जो बच्चे जो न्यू कम्युनिकेशन सीखते हैं, वेदर दे आर ऑटिस्टिक है, विद एडीएचडी है, एएसडी है, एडीएचडी है, रिटार्डेशन है, किसी भी फॉर्म की इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी या लर्निंग डिसेबिलिटीज भी है, या किसी और तरह का लैंग्वेज डिले है, उसमें बात सारी ये होती है कि बच्चा जब करेगा, तो शायद मैंने आपको शायद लास्ट टाइम मैंने एग्जांपल भी दी थी कि मेरे पास एक बच्चा आएगा, तो वो आते साथ ही, उसका नाम तैयब था, तो आते साथ ही कहेगा, तैयब ने आज क्या किया, तैयब क्या कर रहे हो, तैयब कैसे हो, तैयब ने क्या खाया, तैयब को क्यों स्टार मिला। तो ये सब क्वेश्चन वो सब बोल रहा था, तो उसका मतलब ये था कि वो अगले बंदे को चाहता है कि वो कम्युनिकेशन इनिशिएट करे। इसका मतलब ये था कि वो ये इस बारे में बात करना चाहता है। उसको ये नहीं कर पता था कि मैंने कैसे कहना कि आज मुझे स्टार मिला है, या मैंने आज ये किया है, या वो मैंने वो चीज की है, मैंने ड्राइंग की है तो मुझे उसके ऊपर स्टार मिला है। सो दीज आर लॉट ऑफ थिंग्स जो बच्चे को आइडिया नहीं होता है उस बारे में कैसे करना है। सो स्टार्ट में कम्युनिकेशन ऐसे स्टार्ट करता है। सो सबसे पहले इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट के कॉन्टेक्स्ट कुड बी डिफरेंट। वो किसी भी कॉन्टेक्स्ट में हो सकता है, कोई भी कॉन्टेक्स्ट हो सकता है, और कॉन्टेक्स्ट टू कॉन्टेक्स्ट बहुत सारी चीजें डिफरेंट करी थी। लेकिन यहाँ पे फिर हम सोशल कम्युनिकेशन की बात करते हैं कि हमने फिर कम्युनिकेशन कैसे करना है, हमें सोशल स्टोरी कैसे डेवलप करनी है। और जो थेरेपी होती है, दैट इज अ वेरी वेरी क्रिएटिव थिंग। बहुत क्रिएटिव चीज करनी आपको पड़ती है, आपको आउट ऑफ द वे चीजें करना पड़ता है, आपको प्ले थेरेपी को इस्तेमाल करना पड़ता है। फिर उस टाइम पे आपकी जो बिहेवियर थेरेपिस्ट हो गए, आप एबीए थेरेपिस्ट हो गए, आप कोई भी थेरेपिस्ट हो सकते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपको क्रिएटिव होना ही होना होता है। आपको बाकी थेरेपीज को या बाकी टेक्निक्स को या बाकी टूल्स को यूज करके काम करना ही करना पड़ता है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम दो लोगों की कम्युनिकेशन की बात करें, तो हम मॉडल को इस्तेमाल करके वो चीज कर सकते हैं, या फिर हम एक सर्कल करते हैं, सर्कल टाइम करते हैं, जिसमें हम ये सब चीजें डेवलप करते हैं। लेकिन जैसे वो बात है ना कि एक सेशन में हम हर चीज को डिस्कस नहीं कर सकते, हमें बहुत सारा, फिर जब हम ये काम स्टार्ट करते हैं तो हमें आइडिया होता है कि हमें बहुत सारी चीजों के बारे में बात करनी चाहिए। तो हमें आइडिया हो रहा है कि हमें इस चीज के बारे में बात करनी चाहिए। एंड जैसे हमारा टाइम खत्म होने वाला है, 2 मिनट हार्डली रह गए, हम डॉक्टर शिगुफ्ता से बोलेंगे वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू हमें दें, ताकि फिर हम इस मीटिंग को वाइंड अप करें। जी डॉक्टर शिगुफ्ता। जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। डॉक्टर मिंदा, बहुत हमारे साथ ने बहुत ज़बरदस्त डिस्कशन की हमेशा की तरह, और पार्टिसिपेंट ने भी काफ़ी पार्टिसिपेट किया। ठीक है, तो पेरेंट्स की अवेयरनेस के लिए इंशाल्लाह आगे हम टॉपिक्स लेकर आएंगे, और आप लोगों की डिस्कशन से ही टॉपिक्स निकलते हैं। होपफुली जो आप लोगों को चीज़ें नहीं समझ आई हैं वो आप इनबॉक्स में जो हमारा ग्रुप है उसमें आप ज़रूर क्वेश्चन कीजिएगा, और आंसर्स भी देंगे, और इंशाल्लाह ये सेशन भी होगा, और हम कोशिश करेंगे कि जो रावलपिंडी इस्लामाबाद में लोग हैं उनको वर्कशॉप्स भी दें फिजिकली। ये तो हमारी ऑनलाइन चल रही हैं, तो वैसे भी हमारी वर्कशॉप डिफरेंट एरियाज में चलती रहती है, जैसे मेरे मेडिकल कॉलेज के हैं, बरंदा की डिफरेंट स्कूल्स कॉलेजेस के साथ हैं। तो इंशाल्लाह हम आपके साथ इन टच रहेंगे, और थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन। अभी जिन लोगों ने मैं ज्वाइन किया, मैं आप लोगों को बता दूं कि इनको मैंने रिकॉर्डिंग मैंने इसीलिए की है कि मैं रिकॉर्डिंग ग्रुप पे उसमें अपने पेज पे लगाऊंगी, और मैं रिकॉर्डिंग को मेंशन भी कर दूंगी कि ये रिकॉर्डिंग आप जाकर देख सकते हैं। आखिर मैंने नवीद को ज्वाइन किया। जी नवीद, आप कुछ बोलना चाहेंगे? तो मैसेज आया ग्रुप में।